वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 2 जो कि लोगैरिथम पे बेस एक्सरसाइज है। एंड एज फॉर एज योर बोर्ड एग्जाम इज कंसर्न, ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम 1 बाय 1 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और भी बाकायदा बोर्ड पर आप लोगों को हर एमसीक्यूज का सोल्यूशन बताऊंगा, सॉल्व कर कर दिखाऊंगा। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ log 10 x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 500, 100, 1000 एंड 10,000। तो अब हम इसको बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। इसका जवाब क्या होगा? तो हमारे पास है log 10 x इज इक्वल टू 4 और हमसे देन, ये हमसे पूछ रहा है देन फिर x की वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज द logarithmic form and I have to change it into the exponential form। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करते हैं। 10 ये जो है इसका एक्सपोनेंट हो गया एंड देन इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स, ये जो x है ये उस तरफ चले गया और ये जो 4 है ये 10 का एक्सपोनेंट बन गया। तो देखें 10 एक्सपोनेंट 4 मीन्स 1 के आगे 4 0। तो हमारे पास देखें x का जवाब क्या आ गया 10,000। तो जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास एमसीक्यूज वो है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 54.58 इज डैश। चार ऑप्शंस दिए हैं 0, 1, 2 एंड 4। तो देखिए हमारे पास क्या है, लॉग 54.58, 54.58। अब स्टूडेंट्स हमें कैरेक्टरिस्टिक इसकी बतानी है। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स सिंपल अल्फाजों में मैं आपको समझाऊं कि हम डेसिमल को कितनी पॉसिबिलिटीज में शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो डेसिमल है हमारे पास, इसको हम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट सिर्फ एक वैल्यू को ये अबूर कर सकता है, एक वैल्यू को क्रॉस कर सकता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 1। इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1। तो इसका आंसर होगा दूसरे एमसीक्यूज का बी 1। थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन लोगैरिथम जिसे हम ब्रिक्स लोगैरिथम भी कहते हैं, आर्टिफिशियल लोगैरिथम भी कहते हैं, उसकी बेस क्या होती है? उसकी बेस होती है 10। तो ये जो है हमारे पास तीसरा जो है उसका ऑप्शन है बी 10 आंसर है। कॉमन लोगैरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास log एक्स वाई जेड इज इक्वल टू डैश। तो इसने हमें चार ऑप्शंस दिए हैं। देखें यहां पर हमारे पास क्या है, log एक्स वाई जेड। तो यहां पर देखें, यहां पर x और y और z के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं। तो log x प्लस log y प्लस log z, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया। और log जो है वो सबकी प्रॉपर्टी है, x की प्रॉपर्टी भी है, y की प्रॉपर्टी भी है और z की प्रॉपर्टी भी है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, log x प्लस log y प्लस log z। फिफ्थ जो है हमारे पास वो है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज डैश। तो हमें जो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो हमारे पास है 0.00789। तो जी हमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। डेसिमल को हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकते हैं। 3 वैल्यू को क्रॉस कर रहा है तो ये बन जाएगा 7.89 इंटू 10 एक्सपोनेंट -3। क्योंकि डेसिमल ने लेफ्ट टू राइट मूव किया इसलिए डेसिमल और एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन है स्टूडेंट ए, 7.89 इंटू 10 टू एक्सपोनेंट -3। 6 हमारे पास एमसीक्यूज है इफ log x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू डैश। चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं 200, 1000, 100 एंड 2/10। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है log
x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू डैश। तो हम x का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 और ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा और देन x। तो आपको पता है ये हो गया हमारे पास 100। तो x का जवाब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया है 100। तो इसका जो 6 है इसका ऑप्शन होगा सी। 7th है हमारे पास इफ log 2 8 इज इक्वल टू एक्स देन x इज इक्वल टू डैश। फिर यहाँ पर हमें x की वैल्यू पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए 64, 3 एक्सपोनेंट 2, 3 एंड 2 एक्सपोनेंट 8। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। log 2 8 इज इक्वल टू एक्स। अगेन जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें तो ये देखिए हमारे पास आ गया 8। ठीक है, अब आपको पता है कि जो 8 जो है वो 2 का एक्सपोनेंट कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर देखें लोगैरिथम में हमने सीखा है जब बेस एक जैसी होती है तो एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होते हैं, देन x इज इक्वल टू 3। द आंसर विल बी 3। तो इसका ऑप्शन सही जो है 7th का वो है सी। 8 है हमारे पास बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम इज डैश। जैसा कि हमने पहले किया कि कॉमन लोगैरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है और जो नेचुरल लोगैरिथम होता है उसकी बेस e होती है। तो इसका ऑप्शन है बी। लास्ट 9th जो MCQs है हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटन इन द लोगैरिथमिक फॉर्म एज। तो ये देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 243। देखें ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू चेंज इट इनटू द लोगैरिथमिक फॉर्म। तो कैसे चेंज करेंगे? तो मैंने लिखा लॉग, ये जो 3 है ये इसकी बेस बन जाएगा और ये जो 243 है ये यहाँ पर आ जाएगा और 5 जो है वो वहाँ चला जाएगा। तो ये इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म है। तो ये देखें कौन से ऑप्शन में है। ये ऑप्शन में हमारे पास स्टूडेंट थोड़ी सी मेरी नज़रें कमज़ोर हैं, तो ये ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑफ MCQs 9th। तो ये हमारे पास 9 MCQs थे ऑफ एक्सरसाइज 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। एंड इन द लास्ट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरी भी हौसला अफजाई हो जाए। थैंक यू वेरी मच।